लखनऊ में शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन अली जैदी का पैसा लुटाने वाला वीडियो वायरल। कव्वाली में पैसा लुटाते नजर आ रहे अली जैदी चेयरमैन के पास साथ ही वक्फ बोर्ड के तमाम दूसरे कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद। वीडियो वायरल होने के बाद में शिया वक्फ बोर्ड में हलचल तेज। प्रयागराज में संगम की रेती पर 44 दिनों तक चलने वाले माघ मेले की ड्रोन कैमरे से तस्वीरें आई सामने। 650 हेक्टेयर में बसाया गया तंबुओं का शहर पूरे मेले में 6 सेक्टरों में बांटा गया। लखनऊ में महिला के भाई पर ससुराल वालों ने किया हमला। बहन को ससुराल से ले जाने आया था उसका भाई, युवक को कार से रौंदने की कोशिश। हमले में गार्ड के पैर में हड्डी टूटी। बरेली में दुष्कर्म प्रयास के आरोपी का शव मिलने से हड़कंप। पीड़िता के परिजन पर हत्या का केस दर्ज। मौत से पहले का वीडियो हो रहा वायरल। 3 दिन पहले दर्ज हुआ था केस। अलीगढ़ में 24 मकानों में आई दरार। नगर निगम पर लापरवाही करने का आरोप। 2 महीने पहले खोदी गई थी सीवरेज लाइन। लोगों में दहशत का माहौल। हापुड़ में खेलते समय बोरवेल में गिरा 6 साल का मासूम बच्चा। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम, रेस्क्यू जारी। फूलगढ़ी क्षेत्र का मामला। हापुड़ में बोरवेल के अंदर बच्चे का लाइव वीडियो आया सामने। न्यूज 18 के पास बच्चे का एक्सक्लूसिव वीडियो। बोरवेल में गिरे बच्चे को एनडीआरएफ की टीम बचाने की कोशिशों में जुटी। बुलंदशहर में नगर कोतवाली क्षेत्र में चांदपुर फाटक पर अज्ञात युवक का शव मिला। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार बेकाबू डंपर ने होमगार्ड को रौंदा। होमगार्ड के मौके पर ही दर्दनाक मौत होने की खबर। हादसे के बाद डंपर छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार। कौशाम्बी में बेकाबू होकर खाई में पलटी क्रेटा कार। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार लोग। पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। विदेशी सैलानियों की गाड़ी और कंटेनर में भिड़ंत। 6 सैलानी समेत 8 लोग घायल। बरेली में कोल्ड स्टोरेज के 3 चैम्बरों में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सुल्तानपुर में दुकान में लगी भीषण आग। आग में सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कानपुर में दुकान में लगी भीषण आग। आग से लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना। बलरामपुर में दुकान में आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट के चलते किराने की दुकान में लगी आग। 5 लाख का हुआ नुकसान। मथुरा में कोहरे के चलते आपस में टकराए कई वाहन। 8 से 10 वाहन आपस में टकराए। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। फराज क्षेत्र के रैपुरा जाट की घटना। फतेहपुर में बेकाबू पिकअप ने 3 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बिंदकी क्षेत्र की गांधीनगर चौराहे के पास की घटना। लखनऊ के गोमती नगर में अवैध तरीके से चल रहा होटल सीज। एलडीए की टीम ने सीज किया होटल। मेजर अभिजीत सिंह की कार को जलाया गया था। कौशाम्बी में बिजली कनेक्शन काटने पर लोगों में हड़कंप। महिलाओं ने जिला मुख्यालय पर किया हंगामा। बिजली बिल बकाया होने पर काटा गया था कनेक्शन। फतेहपुर में हुए सामूहिक धर्मांतरण मामले में एक्शन जारी। वर्ल्ड विजन इंडिया संस्था के ऑफिस में पुलिस ने जब्त किया दस्तावेज। संस्था के कर्मचारियों से भी पूछताछ करेगी पुलिस। बरेली में अज्ञात बदमाशों ने की शमशान भूमि में रह रहे ओघड़ बाबा की हत्या। धारदार हथियार से गला रेतकर मौके पर फरार हुए बदमाश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में घूसखोर दरोगा का वीडियो आया सामने। रिपोर्ट लगाने के नाम पर दरोगा ने व्यापारी से ली घूस। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। बागपत में सांप मरने पर युवक के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया। वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण की धाराओं में दर्ज किया केस। सांप को मारने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बस्ती में चोरों के हौसले बुलंद। एसबीआई के एटीएम से चोरी। गैस कटर से काटा एटीएम। 20 लाख रुपए लेकर चोर फरार हुए। जमानत के बाद खुशी दुबे को 6 शर्तों का करना होगा अनुपालन। हर सप्ताह के पहले दिन चौबेपुर थाने में लगानी होगी हाजिरी। बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत।
मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की सीबीआई नई दिल्ली यूनिट ने जांच शुरू की। पहले लखनऊ यूनिट कर रही थी जांच। 7 मार्च 2020 को बागपत जेल में हुई थी मुन्नी बजरंगी की हत्या। अलीगढ़ में चावल के गोदामों पर छापेमारी। 2 गोदाम से 400 बोरे चावल बरामद। 4 वाहनों को भी गोदामों में सील किया गया। आजमगढ़ में ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल। जिला अस्पताल में कराया गया था मुठभेड़। सोनभद्र में पुरानी रंजिश के चलते लाठी डंडे चले। वकील प्रधान समेत कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रॉबर्ट्सगंज के कमोजी गांव का मामला। अलीगढ़ में कुएं में शव मिलने से सनसनी फैली। घर से मजदूरी करने के लिए निकला था युवक। गभाना इलाके के गांव हिसैक का मामला। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में सिर्फ मुख्य आरोपी पर चलेगा हत्या का मुकदमा। रामगढ़ता थाने के तत्कालीन एसएचओ जगत नारायण पर चलेगा हत्या का केस। मथुरा में बलदेव पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ ने वांछित चल रहे बदमाश को पुलिस ने घायल किया। बदमाश योगेश उर्फ डंका को अरेस्ट किया गया। जोशीमठ में भूस्खलन मामले की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द होगी सुनवाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। 16 जनवरी को कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। जोशीमठ को लेकर सीएम धामी ने न्यूज 18 से बातचीत की। कहा कि पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना। अब तक 81 परिवार किए गए शिफ्ट। पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने जोशीमठ की आपदा के लिए एनटीपीसी की परियोजना को ठहराया जिम्मेदार। जोशीमठ में प्रभावितों से मिलने के बाद में बोली उमा भारती, पहले भी 2 बार एनटीपीसी परियोजना को बंद करने की मांग की गई थी। जोशीमठ पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोगों से मुलाकात की। प्रभावित इलाकों का किया दौरा। जोशीमठ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। जोशीमठ भूधंसाव को लेकर बोले कि स्थिति विकट है और लोगों को विरोध स्वाभाविक है, लेकिन ध्वस्तीकरण से पहले जमीनों का मूल्यांकन होना चाहिए। जोशीमठ के लिए रवाना की गई राहत सामग्री। योग गुरु बाबा रामदेव ने भेजी राहत सामग्री। 2000 कंबल, राशन और जरूरी सामान रवाना किए। जोशीमठ में एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना का काम जारी। प्रशासन की रोक के बावजूद परियोजना पर काम हो रहा है। भूस्खलन के बाद परियोजना का विरोध किया जा रहा था। दिल्ली से देहरादून जाएंगे राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल। जोशीमठ को लेकर सीएम धामी से करेंगे मुलाकात। जोशीमठ में अब तक सर्वे में 603 मकानों पर पाई गई दरार। खतरनाक हो चुके मकानों की लाल निशान से मार्किंग की गई। उत्तराखंड में मिला कोविड का नया स्ट्रेन। अमेरिका से दूर लौटे युवक में XBB 1.5 नाम का स्ट्रेन पाया गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अब कल आएगा नार्को टेस्ट को लेकर फैसला। आज कोटद्वार जिला अदालत में दोनों पक्षों के बीच में बहस पूरी हुई। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। गन्ने के खेत में मिला युवक का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अल्मोड़ा पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 25,000 के इनामी वांटेड को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद से गिरफ्तार आरोपी पर सोमेश्वर कस्बे में कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की शाखा खोलकर 55 लाख रुपए से ज्यादा हड़पने का आरोप। ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए नशे के सामान की सीधे घर में डिलीवरी करने वाले नेटवर्क का खुलासा। देहरादून पुलिस ने उत्तरकाशी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एक्टर सारा अली खान की मां अमृता सिंह के मामा मधुसूदन बिम्बेट की फर्जी वसीयत तैयार करने का मामला। लंबे समय से फरार इनामी नाथीराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी में गंगोरी संगम चट्टी गजोली सड़क के सुधारीकरण की मांग को लेकर 3 दिन से चल रहा धरना समाप्त। अधिशासी अभियंता के आश्वासन के बाद में 80 घाटी के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। टेरी झील प्रभावित तिवाड़ गांव के ग्रामीणों ने जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी और शासन प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया।
शिक्षक स्नातक एमएलसी के प्रत्याशी घोषित, बीजेपी ने जारी की 5 प्रत्याशियों की लिस्ट, मौजूदा 3 एमएलसी पर फिर दिखाया विश्वास। एमएलसी चुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा सभी सीटें बीजेपी जीतेगी, विपक्ष कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है। उसरी चट्टी कांड में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुआ ब्रजेश सिंह, कोहरे की वजह से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से पेशी के लिए नहीं लाया जा सका। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान, कहा सोनिया गांधी अंग्रेजों की आखिरी पीढ़ी, प्रतापगढ़ में किसान मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे दिनेश प्रताप सिंह। आज किले पर दिखेगी भारत की गौरव गाथा, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ना संभव, नियामक आयोग को भेजा बढ़ोतरी का प्रस्ताव, मई में नई दरों का ऐलान संभव माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी जल्द एमएलसी चुनाव के लिए जारी करेगी उम्मीदवारों की लिस्ट, एसपी प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। लखनऊ में निवेशक सम्मेलन की शुरुआत, आईजीपी में चल रहा सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले जिलेवार निवेशकों को बेहतर माहौल देने की तैयारी। अंबेडकर नगर में जिले के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम पर रखे जाएंगे बस अड्डों के नाम, प्रशासन ने आम जनता से राय मांगी।